इसके ठीक पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है। ये भारत का पहला पोस्ट ऑफिस है अंकल जी, है ना। ये अंकल कैरन वैली के लोग हैं, वो मोस्टली मकई की खेती करते हैं। जैसा मैंने सुन रहा, बहुत ज्यादा ठंडी। मुझे स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि कुछ लोग जो हमारे भारत में पहले थे और पाकिस्तान के बहकावे में आकर जो उस तरफ चले गए हैं, उस पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उनमें से एक दो लोगों ने हमारे ठीक सामने पीछे तरफ आप देख रहे हो, यहाँ किसी एक होटल को उन्होंने बनवाया है। मुझे नहीं पता कौन सा, पर कोई एक होटल है जो यहाँ से गए व्यक्ति ने उस तरफ जाके बनवाया है। ये है पाकिस्तान की तरफ बने हुए वो होटल्स जो पाकिस्तानियों के द्वारा पीओके में बनाए गए हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी लोग आते हैं और यहाँ से भारत को निहारते हैं। कुछ ही देर बाद कैरन विलेज में शाम हो जाती है और शाम की मैगी और चाय को ग्रहण करने के पश्चात हम यहाँ के बच्चों से कुछ वार्तालाप करते हैं। हम आमना, और आपका क्या नाम बोला? हुसैर। कौन सी क्लास में? फर्स्ट। और आप? LKG में हो आप? वाह, चलो ऑल द बेस्ट। ठंड है ना, आप कुछ पहने क्यों नहीं हो? क्यों नहीं पहने हो कुछ? जाओ पहनो, पहले ठंड लग जाएगी ना, ठीक है। कैरन विलेज में कब शाम से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है, लेकिन रात को यहाँ जोरदार बारिश होती है और ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मैं तो बुरी तरह से कांपने लगता हूँ। लेकिन एक बात कहूँ आपसे, यहाँ आकर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि ना जाने कब पाकिस्तान की तरफ से कोई गोली इधर मुझे आकर लग जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ डर है वहां पर आपके उससे लड़ने की क्षमता भी अपने आप आ जाती है। फिर क्या, धीरे धीरे रात हो जाती है। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, इस वक्त है हम कैरन विलेज में, जो कि है भारत का आखिरी गांव, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसके ठीक सामने है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। रात के बज रहे हैं 9 और मैं बुरे तरीके से थक गया हूँ। मन में थोड़ा यूँ कहूँ भय तो नहीं, पर एक एडवेंचर जैसा कुछ फील हो रहा है। बहुत अच्छा भी लग रहा है और साथ ही साथ मुझे सुबह उठना भी है। तो आज के लिए मैं आप सबको कहूँगा बाय, गुड नाइट। मिलता हूँ सुबह एक नए सफ़र के साथ। गुड मॉर्निंग भाइयों, और सुबह के बज रहे हैं इस वक्त 7। हम उठ गए हैं। कैरन वैली की खूबसूरत सी सुबह है। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। आप यहाँ का व्यू देखो सुबह सुबह का, कितना अच्छा है। मतलब लग रहा है बस देखता रहूं। देखो तो कुछ ऐसा नज़ारा है कैरन वैली का। ये बादल लगे हुए हैं, रात भर जोरदार बारिश हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और सामने जो आप देख रहे हो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ये देखो, ये कुछ सुबह सुबह का ऐसा माहौल है कैरन वैली का। कैरन विलेज में मैं जिस जगह ठहरा हूँ वो होटल आप सामने देख रहे हैं, ज़ुहैब होटल एंड रेस्टोरेंट। ये जगह बहुत अच्छी लगी मुझे, तो सोचा थोड़ा सा आपको भी दिखा दूं। आप जब भी कैरन विलेज आएंगे इस जगह को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिएगा। बहुत ही अच्छी जगह है, आप यहाँ जरूर ठहरिएगा। यहाँ के जो कॉन्टेक्ट नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लीजिए। कैरन विलेज की सुबह की खूबसूरती देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और इस विलेज को और करीब से जानने और देखने के लिए, यहाँ के लोगों से मुलाकात करने के लिए मैं सुबह सुबह निकल पड़ता हूँ। और आपसे सच कहूँ, भारत का ये आखिरी गांव कैरन विलेज, ये लाइन ऑफ कंट्रोल इतना सुंदर लग रहा था सुबह सुबह। इसके नज़ारे इतने अद्भुत थे कि मैं तो पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। मेरे पीछे जो आप ये खेत देख रहे हो, ये मकई के खेत हैं। और जो कैरन विलेज के लोग हैं, कैरन वैली के लोग हैं, वो मोस्टली मकई की खेती करते हैं, जैसा मैंने सुन रखा है। वैसे तो और भी फसल उगाते होंगे, लेकिन मैंने यहाँ अधिकतर लोगों को सिर्फ मकई की खेती करते देखा। देखिए, पूरा दूर दूर तक आपको मकई के खेत मिलेंगे। और मैंने कल देखा था लोग मकई तोड़ भी रहे थे और वहाँ पर भूज के खा भी रहे थे। कोई यहाँ के एक भैया थे, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि वो मकई का आटा, यहाँ के लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं, तो मकई का आटा मुझे देंगे ताकि मैं घर ले जा सकूं और कैरन विलेज के इस मकई का स्वाद ले सकूं। आगे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त है हम भारत के पहले पोस्ट ऑफिस में। मैं जहां खड़ा हूं, ये जगह है भारत का वो पहला
पोस्ट ऑफिस। मैं भैया को कहूँगा कि पीछे एक बार कैमरा घुमा के दिखा देंगे, पीछे दिखा दीजिए एक बार भारत का हमारा पहला पोस्ट ऑफिस। ये जो आप देख रहे हैं ये है भारत का पहला पोस्ट ऑफिस जो कि है केरन विलेज में। ये है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके ठीक पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है। और आपको इसका एक इतिहास बता दूं कि जब यहाँ बाढ़ आई थी उससे पहले ये पोस्ट ऑफिस शायद कहीं और था, जैसा कि अंकल ने बताया, लेकिन अब 1994 से अंकल जी ने ये घर दिया है और यहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस है। ये भारत का पहला पोस्ट ऑफिस है अंकल जी, है ना। ये अंकल जी मिले हैं और इनका उस तरफ गेस्ट हाउस भी है। ये बता रहे हैं कि ये भारत का पहला पोस्ट ऑफिस है। ये पोस्ट ऑफिस आज भी चलता है? जी आज भी चलता है। आज भी चलता है। ये जो वर्कर आते हैं, अपना घर है, इसमें मैंने पोस्ट ऑफिस रखा है। ये सरकारी बिल्डिंग नहीं है। ये सरकारी बिल्डिंग नहीं, तो ये घर आपका बहुत पहले से है? बहुत पहले से। कब आपने घर पोस्ट ऑफिस के लिए दिया है? पोस्ट ऑफिस के लिए तो मैंने 1994 में दिया है। 1994 में? ओके ओके। उससे पहले किसी और का था ये नहीं, और का नहीं, अपना था, लेकिन पोस्ट ऑफिस वहाँ था, वो स्लाइडिंग में चला गया। अच्छा। फिर मुझे बोला कि आप घर में रखो, तो मैंने घर में रखा। ओके। मतलब जो फ्लड आया था उसमें बह गया था और फिर इस जगह को लिया और इस इंडिया के पहले पोस्ट ऑफिस को यहाँ बनाया। ओके ओके, कुछ ऐसा बता रहे हैं अंकल। और यहाँ से नज़ारा देखो आप, भारत का पहला पोस्ट ऑफिस है और बहुत ही खूबसूरत है। अंकल जी भी बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने इस जगह के बारे में बताया। और आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे और क्या है। केरन विलेज में घूमते घूमते मेरी नज़र इन सुनसान घरों पर पड़ती है जहाँ आज कोई नहीं रहता, जहाँ दूर दूर तक इन घरों के उजड़े निशान साफ नजर आते हैं कि एक वक्त पर इनका भी कोई ना कोई वजूद तो जरूर रहा होगा, कोई ना कोई परिवार, कोई ना कोई फैमिली यहाँ जरूर रहती होगी। सामने जो आप घर देख रहे हो, इन्हीं घरों में से कोई एक घर होगा, मुझे कल स्थानीय लोगों ने बताया, जिसमें से एक व्यक्ति बहुत पहले पीओके गया था लेकिन फिर वो वापस आ गया। उसे वहाँ अच्छा नहीं यार। यहाँ का हर घर कुछ कहता है। यहाँ के हर एक व्यक्ति के पास अपनी ही एक कहानी है और इन कहानियों के साथ बहुत पुरानी यादें भी जुड़ी हैं, एक इतिहास भी जुड़ा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एक छोटे से वीडियो में हम नहीं समझ सकते हैं। केरन वैली को महसूस करने के लिए, हमारे भारतवर्ष को महसूस करने के लिए आपको इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर आना होगा और कुछ वक्त बिताना होगा। भारत के इस आखिरी गांव को देखते देखते कब यहाँ से जाने का वक्त हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। मैं सच कहूँ आपसे, इस पूरे कश्मीर के सफर में ना, ये जो केरन विलेज का सफर है, ये मेरे जीवन का एक वो स्वर्णिम पल है जिन्हें मैं शायद ही कभी भूल पाऊंगा। यहाँ आकर ना सिर्फ एक रोमांचक अनुभव हुआ है मुझे, बल्कि भारतीय सेना और उनकी जो चाक चौबंद व्यवस्था है, हम सब के लिए ये देखकर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हुआ। लेकिन वापसी आने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो गाड़ी मुझे सुबह मिलनी थी वहां तक पहुंचने के लिए मैं बहुत लेट हो जाता हूँ और मेरी गाड़ी यहाँ से छूट जाती है। जाने की मेरी गाड़ी छूट गई है। ये हमारे भाईजान मिले हैं और हमें ये डंडा दे रहे हैं ताकि मैं ये लेके आगे का सफ़र तय कर सकूं। आ रहे हैं कि आधा घंटा लगेगा। चलिए केरन वैली के लिए, केरन विलेज के लिए और सही। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे इतना लंबा ट्रैक करना पड़ा। सच में बहुत हालत ख़राब हो गई है, लेकिन हमारे आर्मी के जवानों को देख के और उनके साहस को याद करके मैं चले जा रहा हूँ। अभी मंजिल थोड़ा और दूर है, मुझे गांव तो नज़र आ रहे हैं लेकिन काफ़ी दूर है यहाँ से। आप देखो एक बार, आप वो गलती मत करना भाई जो मैंने की है, इसलिए वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत दूर से करीबन 4.5 किलोमीटर का ट्रैक मुझे करना पड़ा और बहुत तकलीफ दे तो नहीं कहूँगा, बहुत मज़ेदार कहूँगा, बहुत मज़ेदार रहा यार। सामने ये मंडी गांव है जो केरन विलेज से ऊपर है। केरन विलेज के पास ये जो गांव है, यहीं से हमें बताया गया है अब शेयरिंग मिलेगी। लेट्स सी क्या होता है, मिलती है कि नहीं मिलती है। फिलहाल चलते हैं वहाँ
और देखते हैं। ये देख लो आप, है इनकी शॉप है। इन्होंने बताया कि अभी गाड़ी नहीं आई है, बहुत सारे और भी लोग बाहर वेट कर रहे हैं। तो लेट्स सी कितनी देर में गाड़ी यहाँ आती है। हम भी वेट कर रहे हैं, जैसी आएगी आपको इन्फॉर्म करता हूँ। गाड़ी मिली है हमें, भैया ने दिलवाई है, क्योंकि बाकी कोई दूसरी गाड़ी है तो महिलाएं हैं वो उनको लेके जाएंगे। इस गाड़ी से हम जा रहे हैं तो हमें यहाँ से कोई सूमो नहीं मिली, और अब हम ये हमारे जितने भी साथी भाई हैं, अंकल लोग हैं, इन सबके साथ पिकअप पे बैठ के कहाँ जा रहे हैं, कुपवाड़ा जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आज गाड़ी अवेलेबल नहीं है। शुक्र है कि कम से कम पिकअप मिल गई। और ये साथ में हमारे जो बहुत अच्छे हैं, यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ये भाई लोग हैं, हाय करेंगे आपको भी। ये भैया, ये अंकल, सब हाय तो बोल दो। हाय हाय, थैंक यू। Kalau mau lihat aja roh saya lagi. Ini lagi. Mau karena agak beda gitu. रात में तो यहाँ बहुत ज्यादा ठंड, अब ठंड हो जाएगी, अब हो जाएगी। अच्छा, मुझे पहले अभी किसी ने बताया था कि चूंकि ये नीचे है इसलिए यहाँ उतनी ठंड नहीं पड़ती है, पर रात में बहुत ज्यादा ठंड थी भाई, इतनी ज्यादा ठंड थी। आज रात में थोड़ी बारिश होगी ना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा ठंड होगी। अब सर्दी पड़ेगी, सर्दी अब पड़ेगी, अब पड़ेगी ना। मतलब यहाँ आओ तो जैकेट वैकेट सब अच्छे से लेकर, कपड़ा लगाना है, जैकेट लगाना है, हेरन लगाना है। कैरन विलेज तक आने और यहाँ पर वक्त बिताने का सफर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यादगार रहा, लेकिन यहाँ से वापसी का सफर मेरे लिए इतना ज्यादा रोमांचक और इतना ज्यादा अच्छा होगा ये मैंने नहीं सोचा था। अपने साथी भाइयों और बुजुर्गों के साथ मैंने पिकअप में बैठकर यहाँ से वापसी का सफर शुरू किया और दोबारा से हमने भारतीय सैनिकों के करीबन 7 चेक पोस्ट पार किए और उन्हें देखकर जो मुझे गर्व का अनुभव हुआ है ना, मैं आपसे शब्दों में तो बयां ही नहीं कर सकता। आपको इस सफर की अनुभूति स्वयं करने के लिए यहाँ स्वयं आना पड़ेगा, तब आप मेरी बातों को गौर से समझ पाएंगे। साथियों, जिस गाड़ी में हम पिकअप में बैठ के आए वो मेरे पीछे आप देख सकते हो। ये गाड़ी हमें करालपुरा नहीं ले गई, बीच में भाई ने छोड़ा है पहले ही। यहाँ से दूसरी गाड़ी मिलेगी और इस गाड़ी से फिर दूसरी गाड़ी से हम जाएंगे करालपुरा और फिर करालपुरा से जाएंगे कुपवाड़ा। बहुत अच्छा लगा भाई लोग के साथ इस पिकअप में आने का सफ़र। मुझे तो लगता है ये कैरन वैली से लेकर वापस जाने का सफ़र और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, हम इस वक्त पहुंच गए हैं करालपुरा में, और करालपुरा में देखिए हमें यहाँ तक लाके छोड़ा, बीच में वो पिकअप वाले भाई ने उतार दिया था। अंकल बहुत अच्छे हैं और ये भाई मिले हैं हमें। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम सर शाकिर है। क्या नाम है? शाकिर खान सर। शाकिर जी हैं, और ये मेरा पैसा भी दे रहे थे, मेरे पास चेंज नहीं था। मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों अब आगे निकलते हैं और यहाँ से देखते हैं अगर डायरेक्ट श्रीनगर की गाड़ी मिल गई बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो यहाँ से पहले कुपवाड़ा जाएंगे। अंकल कह रहे हैं मिलेगी, लेट्स सी। चलिए आगे चलते हैं। चले भाई, हम हैं इस वक्त करालपुरा में और करालपुरा से मुझे श्रीनगर तक की गाड़ी मिल गई है। इस सुमो टैक्सी में हम श्रीनगर तक जाएंगे, करीबन 2 से ढाई घंटे यहाँ से भी लगेंगे। थैंक यू बहुत सारे लोगों का, यहाँ के किरण वैली का, करालपुरा के और श्रीनगर से अभी तक जितने भी लोग मिले सब बहुत अच्छे थे। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं एंड में आपको अपनी गलती बताऊंगा, तो वो गलती ये है कि जब भी आप कैरन वैली जाते हो शेयरिंग टैक्सी में ऐसे, तो याद रखना कि वहाँ पर आपको जो टैक्सी वाला छोड़ रहा है आप उससे बात करो, और वो अगले दिन कितने बजे जाएगा आप उससे पूछो और उस टाइम पे वहाँ पहुँच जाओ। मुझे बुलाया था उसने 7 बजे, लेकिन मैं नहीं जा पाया और देखो फिर मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और मैं अब यहाँ। तो ये गलती आप कभी जब कैरन वैली जाओ, विलेज जाओ शेयरिंग से, तो मत कर। कैरन विलेज का जो मेरा सफ़र रहा है वो बहुत ही रोमांचक रहा है। सच कहूँ तो इस जगह से मेरा जाने का मन बिल्कुल नहीं है। कश्मीर में, श्रीनगर में बहुत जगह गया, लेकिन इस जगह की एक अलग ही बात है। ये जगह न सिर्फ आपको गर्व का अनुभव कराएगी, बल्कि आपको जीवन के नए एहसास और पुराने इतिहास दोनों जगह लेके जाएगी। अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है, तो इस कैरन विलेज से, लाइन ऑफ कंट्रोल से और पीछे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से मैं आप सबको अलविदा कहता हूँ। मेरा नाम है विष्णु राम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।